सलमान अकरम राजा साहब, आपकी नजर में यहाँ आईनी बहरान को गहरा कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। देखिए, बिल्कुल एक जो सादा सूरत हाल है जिसपे दिहाइयों से इत्तेफाक है सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन का, एक बिल्कुल नई बात, आज अनोखी बात इन्होंने की जो कि बिल्कुल गैर मुतल्लिक है आइन के मतन से। मकसद इसका सिर्फ ये नजर आता है कि जो आइन का हुक्म है सदर मुमलिकत को कि 90 दिन में तारीख मुकर्रर करो, उस हुक्म से ये रूगर्दानी करना चाहते हैं। और अब देखिए, जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की सेक्शन 57 में, वो अमेंडमेंट क्या कहती है? वो भी इनकी तारीफ नहीं करती। देखिए, वो अमेंडमेंट ये कहती है सिर्फ इतना, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अनाउंस द डेट और डेट्स एज द केस मे बी फॉर द जनरल इलेक्शन। यानी कि आइन के सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, और आइन के ताबे का मतलब यह है कि जहां वो तीसरी सूरत हो जो मैंने अर्ज किया, जहां सदर डिसॉल्व नहीं करते, 48 घंटे गुजरने के बाद कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली तहरील हो जाती है, वो सूरत है सिर्फ और सिर्फ जहां पे इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि चूंकि अब आइन में किसी को ताकत नहीं दी जा रही डेट मुकर्रर करने की। नंबर वन, आप देख रहे हैं ये केस अल्टीमेटली अदालतों का ही रुख करेगा। और दूसरी बात मुझे ये भी बताई दीजिएगा, क्योंकि आप इलेक्शन एक्ट को कोट कर रहे हैं, इसकी सेक्शन 58 के अंदर भी अमेंडमेंट की गई जिसके अंदर कहा गया है कमीशन में मेक सच ऑल्टरेशंस इन द इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस्ड इन द नोटिफिकेशन फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इलेक्शन और मे इशू अ फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम विद फ्रेश पोल डेट्स और डेट्स एज मे बी इन इट्स ओपिनियन उसकी राय में इफ इट हैज व्हिच विल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग टू बी नेसेसरी। यानी कि जब दिल करे इलेक्शन कमीशन पूरा इलेक्शन प्रोग्राम तब्दील भी कर सकता है। नहीं, लेकिन देखिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है 90 दिन की हद से। 90 दिन की हद तो आइन ने मुकर्रर कर दी। अगर और कोई तारीख भी नहीं होती तो जो 90th डे है दैट इज इलेक्शन डे। सो 90 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन कर सकता है तब्दीलियां। वो कह सकता है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की तारीख फला होगी, फिर क्या अच्छा नहीं हम इसको बदल रहे हैं, वो फला तारीख होगी, अपील दायर करने की तारीख वो होगी। लेकिन ये सब कुछ उस 90 दिन के अंदर हो रहा है जो एक आईनी हद है। मगर सर, मुझे एक बात बताइएगा, ये जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करना एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज और बड़े इंट्रिकेट स्टेप्स है ना। हमारे यहाँ एक प्रोसेस है विच कल्मिनेट्स इन द सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। मगर सर देखिए, जो प्राइमरी स्टेजेस हैं सलमान साहब, जो प्राइमरी स्टेजेस हैं इसकी वो डीलिमिटेशन है जिसका हवाला दिया है इस खत में, इलेक्टरल रोल्स की प्रिपरेशन है, नोटिफिकेशन है इलेक्शन प्रोग्राम की। तो इधर तो सवाल गुड फेथ का आता है ना, विच इज सेंट्रल टू दिस डिस्कशन। आर यू सीइंग इलेक्शन कमीशन हैज गुड फेथ इन डूइंग ऑल दिस? देखिए, अगर ये कहते हैं कि हमने इलेक्टोरल रोल्स नहीं पूरे किए हुए तो ये तो कोई बात ना हुई। इलेक्शन कमीशन कोई कल तो नहीं बना। इलेक्शन कमीशन एक मुस्तकिल इदारा है, उसका काम ही ये है कि वो इलेक्शन जो रोल्स हैं, जो वोटर्स लिस्ट्स हैं, उनको मुरतब करे। अगर उसमें कोई तब्दीली करना है, कोई शख्स 18 साल का हो गया है, उसका नाम लाना है तो वो लाए। तो इससे ये तमाम बातें जो हैं, और उनको पता था कि असेंबली की तहलील जो है वो अगस्त के महीने में होनी है। 12 अगस्त को तो बहरहाल होनी थी, इन्होंने 3 दिन पहले कर दी, 9 अगस्त को कर दी। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में तो होने ही थे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन कोई आज तो नहीं एक इदारा वजूद में आया जो आंखें खोल के कह रहा है कि हमें ये भी करना है और वो भी करना है। इसलिए तमाम बातें मेरी नजर में लास्टली सर, मेरा वक्त खत्म हो गया है। सलमान अकरम राजा साहब, सुल्तान राजा साहब का सदर मुमलिकत से ना मिलना और उसी दिन अमरीकी सफीर से मिलना, आर दीज जस्ट टेरेबल ऑप्टिक्स सर, और इज जस्ट बैड फेथ? आप किस तरह देखते हैं? दीज आर टेरेबल ऑप्टिक्स। और आप ये देखिए, जो सहारा लिया जा रहा है नए सेंसस का, वो बात भी बिल्कुल जो है गुड फेथ में नहीं आती। मई में सेंसस हो गया था, उसको अगस्त में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने रखना, बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन इसको एक लम्हे के लिए तो पीडीएम की गवर्नमेंट से भी पूछा जाए ना सर। जी, एक लम्हे के लिए अगर ये बात मान भी ली जाए तो वहां पे भी सूरत ये है कि अगर सेंसस की वजह से सूबों और इस्लामाबाद के दरमियान जो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर कोई तब्दीली आना हो, उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। आईनी तरमीम तो हो नहीं सकती। तो मुझे नहीं समझ आता कि इस नए सेंसस की बुनियाद पे अब इन्होंने क्या करना है। कोई ऐसा अमल नहीं है। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब।